गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू एग्जाम पास। आप लोग बच्चों मॉक टेस्ट आप लोगों का 12 या 13 जो भी चल रहा है, तो आप लोग प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी देखते रहिए और अपनी एजुकेशन को आप थोड़ा सा अपनी स्किल्स को आप होन करिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। आइए आपके सामने एक नए मॉक टेस्ट के साथ फिर से आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वाइल आई डैश आई पुट थ्रू माई बेस्ट। तो मोस्टली अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, वैसे तो बच्चों आज आप ये क्वेश्चन आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन आ रहा है, लेकिन आप उसको लाइटली ना लें, ठीक उतने ही देखें। तो आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहूंगा, जिससे कि आप इसमें समझ सकें। तो आप क्वेश्चन बोला गया वाइल आई, तो वाइल से जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, याद रखना हमेशा एक सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में जाता है। तो वॉज और वर, पहला स्टेटमेंट हमारा वॉज और वर में जाएगा। तो ऑप्शन में आप देख रहे हो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये कहानी मैच हो रही है, बाकी और किसी में ये बात मैच नहीं हो रही है। होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, शी डैश हर वर्क बिफोर आई रीच्ड। अब तो ये बिफोर वाला सेंटेंस इतना आने लगा एग्जाम में, बिफोर आ रहा है, तो इसके बाद आपका V2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? V2। तो इससे पहले आपको हेड लगाना पड़ता है, वही डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले हेड आएगा। तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर है वो आपका जाएगा सी। नेक्स्ट, द स्टूडेंट डैश द लेफ्ट द क्लास बिफोर, फिर से बिफोर आ गया, लेकिन यहां पर बिफोर और यहां पर बिफोर बहुत अलग अलग सेंस में आया। फिर से सुनिए, अगर बिफोर फ्यूचर के सेंस में आए तो पहला वाला स्टेटमेंट इस तरीके से बनाइएगा। आप हमेशा याद रखना ये वाला सेंटेंस, बिफोर और V1 ये, और इसमें क्या होता है आपका हेड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2, इसमें ये रहता है। तो बिफोर आता तो दोनों कंडीशन में, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि ये चीज कहां आएगी। अगर बिफोर आता है आपका पास्ट के साथ तो हेड लगा दीजिएगा, अगर आता है ये प्रेजेंट के साथ तो विल हैव। देखिए, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? विल हैव। तो व्हाइल आई वाज टीचिंग, जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आई, तुरंत आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर मुझे 9997770047 पर, वैसे तो मैं ऐसी कोई नौबत आनी नहीं देता कि आपको मुझसे कुछ पूछना पड़े, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज सुइटेबल आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है, पहले देख लीजिए आप क्या फिल करोगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। इसमें डैश एलिफेंट एंड डैश माउस फेल इन लव। फरवरी चल रहा है, चलो इंसान में तो प्यार हो नहीं रहा है, तो कम से कम हाथी और चूहे में तो प्यार हो ही जाए। तो क्या जाना चाहिए आंसर इसमें? क्या जाना चाहिए? तो एलिफेंट जो लिखा हुआ है ई वॉवेल है, तो इधर जाएगा एन, और इधर बेचारा हमारा चूहा है, तो इधर हमारा क्या जाएगा? ए। तो एन और ए का पेयर बनेगा, तो 9th का जो आपका आंसर मैच करेगा वो क्या जाएगा आपका? ये। हाँ, द डायमंड सॉरी बगलर took dash diamond necklace and some valuable paintings। took diamond necklace, diamond necklace कितने हैं? एक। तो जब आर्टिकल की एक की बात हो रही है तो ए लगाना पड़ेगा। द बगलर took a diamond necklace and some valuable paintings। तो जल्दी से 6 7 8 9 10 क्वेश्चन चारों पांचों आपको क्लियर होंगे, होप सो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 12, 11 12 13। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर बच्चों आप अच्छी तरीके देखते हो तो मैं हमेशा इस चीज को याद रखना, पहला क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ, और इसी का भाई एक होता है डेस्पाइट, और डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। फ्लो में जब पढ़ोगे ना तो डेस्पाइट के बाद ऐसा लगता है ऑफ आएगा, लेकिन डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए। क्या जाएगा आपका? ए। डेस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, या फिर अगर वहां होता इन स्पाइट तो ऑफ लगाना पड़ता। दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन वर्ड एक ऑफ लेता है और एक नहीं लेता। अशोक मैरिड डैश रेखा लास्ट मंथ। अशोक मैरिड डैश रेखा लास्ट मंथ।
ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों का आंसर इसमें सी आ रहा होगा, ज्यादातर बच्चे फ्लो में पढ़ के देख रहे होंगे तो सी आ रहा होगा। बट याद रखना, मैरिड वर्ड, जो मैरिड वर्ड है टू लेता भी है, और जब इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस मैरिड, इज, आर, एम, वॉज, मैरिड, तो याद रखना टू लगता है, बट कंडीशन है जब तक मैरिड वर्ड से पहले इनमें से कोई एक वर्ड ना दिखे, एक वर्ड ना दिखे तब टू नहीं आता। मैरिड तो है लेकिन इज, आर, एम, वॉज, वर कोई भी वर्ड नहीं है। दिस इज द रीजन आपका आंसर इसमें नो आर्टिकल जाएगा। तो दोनों में नो आर्टिकल वाला आंसर है। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, मैरिड के बाद टू आता है लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं आता, पैसिव वॉइस में आता है। पैसिव वॉइस कब बनेगा? जब अपने से पहले वो क्या ले लेगा? इज, आर, एम, वॉज, वर आएगा तब लेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो क्लियर होगा, ये तो फ्लो में भी आ जाता है बोलते समय। आई कैनॉट डील डैश दोज अनरूली स्टूडेंट, अनरूली मतलब दुष्ट बदतमीज जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो डील के साथ जो वर्ड आता है वो क्या आता है बच्चों? विद। आई कैनॉट डील विद। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करता हूं, तो मैंने आपको इसमें सिखाया है एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेक करने का। सबसे पहले टेंस देखा करो, सबसे पहले क्या देखा करो? टेंस। क्या जाएगा? देखिए सबसे पहले आपको टेंस देखना है, क्या लिखा है? हैव। इधर सेट टू मतलब चेंज तो होगा, हैज हैव हमेशा कन्वर्ट होता है हेड में। अब हेड देखता हूं कितने में है, इसमें नहीं है, आंसर चेक नहीं होगा, इसमें नहीं है, चेक नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, नहीं चेक होगा। करेक्ट आंसर बस एक ही हो जाएगा, सी। तो ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। देख रहे हो, मुझे कुछ भी चेक नहीं करना पड़ा, बस एक ही वर्ड से मेरा आंसर इसमें आ चुका है। तो हैज हैव हमेशा कन्वर्ट होता है आपका किसमें? हेड में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कौन सा जाना चाहिए? द कैप्टन अर्ज हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, द कैप्टन वांटेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, द कैप्टन टोल्ड हिज मैन दैट। क्या जाएगा? द कैप्टन। जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी कोई मिलिट्री से रिलेटेड बात अगर आती है तो वैसे तो ऑर्डर ही होते हैं, लेकिन मिलिट्री के जो वर्ड होते हैं ना, ऑर्डर वर्ड यूज ना कर उनमें कमांडेड वर्ड बोला जाता है, कमांडेड। तो द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। सेम तरीका जैसे मैंने आपको सिखाया है, केवल आप इस वर्ड को देखो, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने भी नहीं देखा, आप ही के सामने देख रहा हूं। डू जब भी पैसिव वॉइस में आता है तो इसका आंसर होता है इज, आर, एम प्लस V3। इज, आर, एम प्लस V3। तो ये आंसर और ये आंसर तो छोड़ दो, अब रह गया 3 और 4। वेयर कॉमन है, आर भी कॉमन है, द भी कॉमन है, करंट भी कॉमन है, मैगजीन्स भी कॉमन है। अब तो ये बड़ी दिक्कत है, यहां तक तो दोनों ऑप्शन ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ वाला। रीजन इज, आर, एम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। इज, आर, एम कंटिन्यूअस होते हैं, जब अपने साथ आईएनजी लेते हैं तब इनका पैसिव वॉइस बनता है बीइंग। आपने बीइंग देखकर अगर आंसर लगाया है तो ये आपका गलत माना जाएगा। केवल इज, आर, एम प्लस V3, इज, आर, एम प्लस V3। तो याद रखना, ये छोटे छोटे चीज ही आपको सिलेक्शन रोकती है। कितना देख रहे हो, कितना क्लोजली उन लोगों ने यहां तक तो बिल्कुल सेम करा है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, एक वर्ड का, बीइंग केप्ट, और इसमें बीइंग नहीं है। बस क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। ये दो तो बिल्कुल ही चेक मत करिएगा, आपकी हेल्प कर देता हूं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? गिफ्ट्स। तो या तो ये या ये, हैज हैव और विल तो कैसे भी नहीं आ सकते। तो अब क्या आएगा? हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड या हैप्पीनेस। सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस करके आए, इससे जस्ट पहले वाले में, इससे पहले वाले में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, कंटिन्यूअस तो है नहीं। जब तक सेंटेंस में इज, आर, एम आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे तब तक इनका पैसिव वॉइस में बीइंग नहीं लगेगा। तो ये बीइंग लगा के बैठा हुआ, तो इसलिए ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 18 एरर का है। द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन।
द रशियन एम्बेसडर्स whereabouts is not known to anyone. ये वर्ड का मतलब क्या होता है? एक वर्ड काफी पूछा जाता है, whereabouts. इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है, whereabouts का मतलब होता है अता पता। कहते हैं ना उसका, हम कहते नहीं हिंदी में बात का उसका कुछ भाई साहब अता पता है, कहां है वो आजकल, अता पता बोलते नहीं हिंदी में अता पता। तो रशियन एम्बेसडर्स का अता पता इज नॉट नोन टू एनीवन, किसी को नहीं पता उसका अता पता कहां है वो। तो इसका करेक्ट आंसर है नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो एक स्लाइड और होगी हमारी बस छोटी सी। चलिए, बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। बीइंग अ वेरी कोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है। बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर वॉक। तो जब भी सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हो, बीइंग से स्टार्ट हो, तो देख लीजिए यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है, क्या ये बीइंग के लिए ही आ रहा है? आई बीइंग अ वेरी कोल्ड, क्या आई कोल्ड होगा? नहीं सर, ये तो दिन की बात हो रही है। तो इसका मतलब आपको जो सेंटेंस लगाना पड़ता है वो लगाना पड़ता है इट बीइंग, क्योंकि दिन, मौसम, समय, गर्मी, बारिश, ठंड के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं हम लोग? इट। तो इट बीइंग अ वेरी कोल्ड। नेक्स्ट है दे ब्रॉट टू देमसेल्फ देयर डिजास्टर, वो खुद ही अपने लिए ये डिजास्टर, ये मुसीबत लेकर आए हैं। देमसेल्फ ये जो वर्ड होता है इंग्लिश में, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये करेक्ट फ्रेज होता है देमसेल्व्स। क्या होता है आपका? देमसेल्व्स। दे ब्रॉट टू देमसेल्व्स, ये देमसेल्फ और आर सेल्फ, ये दो वर्ड एरर पूछता है। आर सेल्फ ये इंग्लिश के कोई वर्ड ही नहीं होते, ये कोई वर्ड ही भी नहीं है, करेक्ट वर्ड होता है आपका देमसेल्व्स। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एरर फाइंड आउट द मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग बतानी है कौन सी करेक्ट है तो चारों, लेकिन चारों में से एक करेक्ट है, तीन इनकरेक्ट है। और इनमें से जो इस वर्ड का मतलब है वो होता है क्लीन, साफ सुथरा बिल्कुल। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो इमैक्युलेट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बी वाली। बाकी इसमें से तीनों स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसको देख लो, बाकी आपको पता चल जाएगा क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है। चलो बच्चों, आज का ये मॉक टेस्ट हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी हेल्ड ऑन मंडे। और पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।